सन्मार्ग डिजिटल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमने अपने पहले वीडियो में कुंभ में बताया था कि प्रयागराज में कुंभ कब और कैसे लगता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि 12 वर्ष के बाद ही कुंभ क्यों आता है, महाकुंभ 12 वर्ष के बाद ही क्यों होता है। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। यदि हम स्कंद पुराण पढ़ें तो हम पाएंगे कि उसमें इस कथा का वर्णन है। स्कंद पुराण ही क्यों, हमारे अनेक शास्त्र वेदों में भी इसका वर्णन है। ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है और यजुर्वेद में है। और इसके अलावा जितने हमारे पुराण हैं उन सब में इसका वर्णन है। लेकिन स्कंद पुराण में कुंभ का बहुत विस्तार से वर्णन है। हुआ यूं कि देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। उनके बीच जब युद्ध हुआ तो उन्होंने समुद्र मंथन किया, क्योंकि देवता भी अमर होना चाहते थे और असुर भी अमर होना चाहते थे। तो समुद्र मंथन जब इन्होंने किया, समुद्र मंथन में एक तरफ उनमें वासुकी नाग की उसमें रस्सी बनी और मंदार पर्वत को इन्होंने क्षीर सागर में जाकर मंथन किया और उसमें भगवान विष्णु कछुए का वेश धारण करके मंदार पर्वत के नीचे रहे थे। तो दोनों तरफ से जोरदार उन्होंने सागर का मंथन किया। जब सागर का मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। एक एक करके रत्न बाहर आए और सबसे अंत में आया अमृत कलश। अमृत कलश को देवताओं के वैद्य धन्वंतरी जी अपने हाथ में लेकर आए और ये सबको मालूम था कि ये अमृत कलश जिसके हाथ लगेगा, देवताओं को भी पता था और असुरों को भी पता था कि जिसके हाथ में ये कलश लगेगा, जो अमृत को पी लेगा वो अमर हो जाएगा। अब देवता चाहते थे कि वो पिए और राक्षस चाहते थे कि उनके हाथ कलश लगे। तो देवता वैसे काफी अपने बुद्धि से काम लेते थे तो, और असुर अपने शरीर की ताकत से काम लेते थे। तो उस समय विष्णु जी ने जयंत, इंद्र के, स्वर्ग के राजा इंद्र के बेटे जयंत को कलश थमाया और उसे इशारा किया कि आप यहाँ से भाग जाओ। जयंत जब अमृत कलश लेकर भागा तो असुर भी उसके पीछे भागे। असुरों को बाद में समझ आया कि जयंत को क्यों भगा दिया गया। जब असुर उस कलश के पीछे भागे, जयंत के पीछे, तो उसके साथ साथ देवता भी भागे। तो ये दोनों भागते रहे और देवताओं का जो एक दिन होता है वो धरती के 1 वर्ष के बराबर होता है। इस बीच में अमृत कलश से 8 जगह बूंदे छलकी अमृत की, जिसमें से 8 देवलोक में और 4 धरती पर छलकी। धरती पर जिन 4 स्थानों पर वो बूंदे छलकी वो है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ लगता है और 8 कुंभ जो है वो देवलोक में होते हैं। और इनके क्यों लगा, क्योंकि जब ये जयंत लेकर भाग रहे थे कलश को, तो उस समय जो जो ग्रहों की स्थिति थी, जिस ग्रह स्थिति में जिस कुंभ से, जब कुंभ से जहां बूंदे गिरी अमृत की, वहीं पर कुंभ लगता है। और अभी भी जब जब वो स्थितियां आती हैं, जैसे उज्जैन का जो कुंभ है उसे सिंहस्थ कहा जाता है, क्योंकि उस समय सूर्य जो है सिंह राशि में ही होते हैं, तो इसलिए वहां के कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज में वैसे अर्ध कुंभ भी लगते हैं। तो ये कुंभ जब जब वो ग्रह स्थिति आती है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि प्रयागराज में कौन सी स्थिति होती है ग्रहों की, तब वो लगता है। और इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि उज्जैन में कुंभ कब लगता है। जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, तो उस समय महाकाल की नगरी उज्जैन में पूर्ण कुंभ होता है। और नासिक का कुंभ सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में और बृहस्पति वृश्चिक राशि में होते हैं, तो नासिक में कुंभ लगता है। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि उज्जैन और नासिक दोनों वो स्थान हैं जहां पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं। उज्जैन में महाकाल है और नासिक में त्र्यंबकेश्वर है। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर यह कुंभ लगता है। और जो चौथा कुंभ है, वो तीसरा कुंभ जो है वो हरिद्वार में है। हरिद्वार में आपको मालूम है कि अलकनंदा जो है, जब वो गोमुख से निकलती है और वो जब तक देवप्रयाग में उनका अनेक नदियों के साथ संगम होता है और उसके बाद जो हरिद्वार में धरती पर पहला प्रवेश उनका होता है, वहां से उनका नाम गंगा हो जाता है। तो गंगा के तट पर लगता है। और चौथा कुंभ प्रयागराज, जहां पर कि गंगा, यमुना और सरस्वती का, गंगा और यमुना का संगम होते हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हो। लेकिन कहा जाता है सरस्वती यहाँ गुप्त रूप से आती हैं और इन तीनों नदियों के साथ उनका संगम होता है। और एक बहुत विशेष बात यह भी है कि जब भगवान शिव, जब गंगा को पृथ्वी पर लाया गया तो उनका वेग इतना तेज था
कि उनको भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समेटा, और क्योंकि उनको गंगा सागर तक लेकर जाना था, गंगा नदी को, क्योंकि सागर के राजा सागर के 60,000 पुत्रों को पुनः जीवित करना था, कपिल मुनि के श्राप से बचाना था। तो गंगा जी जब एक शर्त पर आगे बढ़ी कि जब वो बनारस में आई, तो बनारस में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से आगे तभी जाऊंगी जब मेरा नाम गंगा होगा, अब मेरा यमुना बिल्कुल नाम नहीं होगा। तो जब गंगा और यमुना का संगम हो जाता है प्रयागराज में, तो वहाँ गंगा ही है, उसके बाद यमुना जी का नाम उसमें नहीं रहता है, और गंगा जी ही फिर गंगा सागर तक जाती हैं, जहाँ वो जाकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। तो प्रयागराज में तो इतना महत्व है हमारे पुराणों में, क्योंकि वहाँ विष्णु जी हैं, वहाँ हनुमान जी हैं, वहाँ अक्षय वट है, और वहाँ पर भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। तो जितने भी पुण्य है, कहते हैं कि अगर आपने एक बार प्रयागराज में कुंभ के समय स्नान कर लिया तो समझ लीजिए आपने 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर लिए। और 12 वर्ष के बाद ये अवसर प्राप्त होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो भी हिंदू धर्म में आस्था रखता है, जो भी सनातन धर्म को मानता है, वो वहाँ स्नान करने जरूर जाता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है हर कुंभ में अखाड़ों का स्नान। अखाड़ों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए की थी। और अखाड़ों का जब स्नान हो तो 13 अखाड़े हैं, अखाड़ों का जो स्नान है वो शाही स्नान कहलाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो साधु संत है जिन्होंने दुनिया छोड़ दी, ऐसे दिगंबर साधु जो वस्त्र भी नहीं पहनते, दिग है अंबर जिसका, यानी कि जो आसमान को ही अपना वस्त्र पहनते, वो शाही कैसे हुए? हाँ, वो शाही इसलिए हुए, कहा जाता है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, हमको कुछ ना चाहिए हम शहनशाह के शाह। मतलब जिसने अपने जीवन की हर इच्छा से जो मुक्त हो गया है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसने अपना वस्त्र तक त्याग दिया, तो उससे बड़ा शहंशाह दुनिया में कौन होगा। इसलिए जब ये लोग स्नान के लिए आते हैं तो इसको शाही स्नान कहा जाता है। और अखाड़ों की जब पेशवाई निकलती है, जब अखाड़े स्नान के लिए आते हैं, तो वो एक अद्भुत दुर्लभ दृश्य है जिसको देखने के लिए भारत के लोग तो हैं ही, वो आस्था की वजह से आते हैं, लेकिन विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं। और अब 13 जनवरी से जो हम प्रयागराज में देखेंगे वो अद्भुत दृश्य होगा, आस्था का संगम होगा। और लोग यहाँ पर साधु संतों के दर्शन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, और अपने साथ जब वो घर लौटेंगे तो बहुत सारी अच्छी पवित्र भावनाएं लेकर अपने घर लौटेंगे। और उन मन में एक संतोष होगा कि उन्होंने उनके जन्म जन्मांतर के पाप कुंभ में स्नान करने से, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से अब समाप्त हो गए हैं।